नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कुशीनगर से दबंगों की युवक की पिटाई, पुरानी रंजिश के चलते युवक को जमकर पीटा। पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। परिजनों ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया। पूरा मामला ये आपको कुशीनगर की कप्तानगंज क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव से बता रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा है। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। थाना प्रभारी गोपाल पांडे ने इस पूरे मामले में फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रही है कुशीनगर पुलिस। हालत गंभीर देखते हुए इस युवक को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। पूरा मामला पुरानी रंजिश को लेकर है। इस घटना से साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि जिले के अंदर बदमाशों के हौसले बुलंद है। दबंगों की दबंगई साफ तौर पर देखी गई है। युवक की जमकर पिटाई की गई पुरानी रंजिश को लेकर। पिटाई के बाद पीड़ित पक्ष थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पहुंचा, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचा, लेकिन थाना प्रभारी ने मामला दर्ज नहीं किया। थाना प्रभारी गोपाल पांडे ने इस पूरे संदर्भ में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिजनों ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में युवक को रेफर कर दिया। कप्तानगंज क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का ये पूरा मामला है। पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश में ही दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने से क्यों बच रही है। थाना प्रभारी गोपाल पांडे मामले से कार्रवाई करने में क्यों बच रही है। एफआईआर दर्ज अभी तक क्यों नहीं किया गया। कुशीनगर के कप्तानगंज क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का ये पूरा मामला है। जैसे हम आ रहे थे उधर से, तो ये 4-5 लोग हैं, हमारे पेटदारी के हैं और 2 लोग हरिजन बिरादरी के हैं। तो हमको पकड़ के तुरंत मारने लगे और कहें कि मुकदमा का चीज लड़ा रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, ये आखिर, और हमारे ज़मीन पे भी कब्जा किए हैं, ज़बरदस्ती दीवार वाल चढ़वा गए हैं। तो हम लोग स्टे के लिए हैं, तो उसी के मामला में हम लोग उनको मार दिए। एक दिन हमारे भाई को भी घेरे थे और फिर 2-3 दिन हमको भी घेरे थे, तो हम भाग जा रहे थे। अब और उस दिन हम पकड़ा गए तो मारने वारने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता कुशीनगर से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित पक्ष थाने में तहरीर देने के लिए पहुंचा था, लेकिन थाना प्रभारी गोपाल पांडे ने तहरीर लेने से मना कर दिया। अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। ज्यादा अपडेट बताएं सुनील। बता दें, ये कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का मामला है। बीते दिनों एक युवक को पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के कुछ दबंग लोग मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिए थे। घर वालों ने उसे कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया, जहाँ हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया था। और इस संबंध में जब हमने पीड़ित पक्ष से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक केवल थाने का चक्कर हमको लगाया जा रहा है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और जो विपक्ष दबंग लोग हैं वो बार बार युवक को धमकी भी दे रहा है जान से मारने के लिए कि अगर मुकदमा लिखा गया तो जान से मार देंगे। तो इन दबंगों को सुनील किसका संरक्षण प्राप्त है? पुलिस प्रशासन का या और किसी? जी बता दें कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि 2-3 बार हमने थाना प्रभारी से भी मिल चुके हैं इस मामले को लेकर, लेकिन आश्वासन तो मिल रहा है मुकदमा दर्ज करने के लिए, लेकिन 4 दिन बीत जाने के लिए अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जी सुनील, क्या अभी तक आपकी पुलिस प्रशासन से बात हो पाई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्योंकि आरोप है कि जो थाना प्रभारी है वो पूरे मामले में कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी थाना प्रभारी से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, जांच चल रही है और जांच करने के बाद ही इस पे मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच नहीं की गई। जी तो 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो पुरानी रंजिश को लेकर युवक की जमकर पिटाई की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटनाक्रम के बाद 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन मामले में कार्रवाई करने को लेकर बसता हुआ नजर आ रहा है। थाना प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद ही पूरे मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में हुए आईएएस के तबादले। सेल्वा कुमारी बनाई गई है अलीगढ़ की नई डीएम। गौरांग राठी होंगे अलीगढ़ के नगर आयुक्त। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त का संभालेंगे चार्ज। तो अहम खबर, यूपी में आईएएस का तबादला किया गया। सेल्वा कुमारी अब अलीगढ़ की नई डीएम बनाई गई। अलीगढ़ की नई डीएम गौरांग राठी होंगे। अलीगढ़ के नगर आयुक्त की बात की जाए, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त का वो मोर्चा भी संभालेंगे। हालांकि तबादले के पीछे क्या वजह रही, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन अब सेल्वा कुमारी अलीगढ़ की नई डीएम बनाई गई। गौरांग राठी होंगे अलीगढ़ के नगर आयुक्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, आईएएस का तबादला, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? मोहित, साधु के देर रात अलीगढ़ में लखनऊ शासन के आदेश के बाद 2 आईएएस के तबादले किए हैं। अगर सबसे पहले बात करूं तो अलीगढ़ डीएम पहले थे चंद्रभूषण सिंह। चंद्रभूषण अलीगढ़ डीएम को हटाकर वहां पर उनको डीएम मुजफ्फरनगर भेजा। वहीं मुजफ्फर की रही डीएम सेल्वा कुमारी को अलीगढ़ का डीएम बनाकर अलीगढ़ को भेज दिया गया है। अगर बात करें नगर आयुक्त की तो अलीगढ़ का तो नगर आयुक्त उनको हटाकर निकाल दिया। वहीं से दूसरे नगर आयुक्त को वहां पर उनकी जगह पर त्रिपाठी कर दिया, क्योंकि लगातार देखने को ये मिल रहा था कि जो बारिश थी, बारिश लगातार अलीगढ़ में होती हुई आ रही थी और बारिश में जो जल भराव की स्थिति थी वो लगातार देखने और दिखाई लगती, क्योंकि जल भराव के कारण लोगों के घरों में पानी उससे काफी इमारतें भी खराब हो चुकी है, जिससे लेकर लगातार प्रदर्शन आ भी रहा। क्योंकि अलीगढ़ को लगातार स्मार्ट सिटी दिलाने का जो वादा करते हुए आ रहे थे, लेकिन जल भराव ने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की सारी पोल खोल दी। तो देखने में यही आ रहा है कि जो नगर आयुक्त और बीसी है अलीगढ़ के प्राधिकरण बीसी, इन पर एक ही चार्ज था, उनके बाद उनको हटा दिया गया है। और उनको हटाने के बाद में और डीएम को मार्च हटा दिया गया। हालांकि डीएम के अगर कार्यकाल की बात करें तो लगभग 3.5 साल से ज्यादा समय डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह रह चुके हैं। और वहीं अगर जो सेल्वा कुमारी की बात करें तो जो डीएम बनकर आई है, अलीगढ़ की पहली आईएएस और महिला आईएएस है जो कि अलीगढ़ में अब डीएम का कारोबार संभालेंगी। जी बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो अब अलीगढ़ की नई डीएम होंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अमेठी की। अज्ञात बदमाशों ने दलित युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला संग्राम थाना क्षेत्र के नुनुदास कुटी के पास का है। आपको बता दें कि दलित धर्मेंद्र कोरी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बदमाशों ने दलित धर्मेंद्र कोरी की कनपटी से बंदूक सटाकर फायरिंग की, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो अगली खबर भी अमेठी से ही है, जहां जिले स्थित मुख्य जिला अधिकारी कार्यालय पर चिकित्सक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रांतीय अध्यक्ष के आदेश पर अपनी मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार व हस्तांतरण के लिए जिले में 20% लोगों का ही विभाग में हस्तांतरण होगा और बाद में इसके लगभग 40% हस्तांतरण किया जाएगा। अन्य मांग पूरी ना होने पर डायल 108 व 102 के कर्मियों ने रात 2 बजे से वाहन खड़ा कर धरना दिया और अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा पाने के लिए मरीज परेशान होते हुए नजर आए। तो खबर बलिया से है, जहां जीवन दायनी ने अपनी मांगों को लेकर महाआंदोलन किया है। कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहा जाएगा। हिंदुस्तान एम्बुलेंस कर्मचारी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग है कि ठेका और प्रथा बंद कर उन्हें परमानेंट किया जाए। सुदर्शन मिश्रा का ये भी कहना है कि किसी की तबीयत खराब होने पर उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ठेका प्रथा को बंद करो। एम्बुलेंस कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित हो। एम्बुलेंस 108 कर्मचारी को एएनएम सम्मिलित करे, साथ ही एएलएस कर्मचारी की नौकरी भी सुरक्षित होना। एम्बुलेंस की संख्या 84 में है। सेवा प्रदाता कंपनी जिम्मेदार होगी, उसमें हमारी कोई शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारी मांगे हैं समस्त एम्बुलेंस कर्मचारी उनकी नौकरी सुरक्षित किया जाए।
और समस्त 108 102 LS कर्मचारी NHM में समाहित किया जाए और सामान्य कार्य सामान्य वेतन मिले। LS कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहे और कोरोना काल में शहीद हुए सभी एम्बुलेंस कर्मियों को 50,000 का जो बीमा सरकार जो है घोषणा की 50 लाख की बीमा जो सरकार घोषणा की थी वह हमारे शहीद कर्मचारियों को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जीवन दायिनी के द्वारा ये महा आंदोलन किया गया, आंदोलन में क्या क्या मांगे रही? सुरेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, महा आंदोलन के पीछे क्या वजह रही है? किन किन मांगों को लेकर लोगों ने आंदोलन किया है? जी, आज जनपद बलिया में भी एक 44 लागू होने के बावजूद भी फिर से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी विभिन्न मांगे हैं। उनकी मांगे ये कहा जा रहा है अगर मांगे नहीं पूरी होती है ये आंदोलन चलता रहेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो आत्मदाह भी लोग करेंगे। मतलब आवश्यकता पड़ी तो आत्मदाह करने की भी धमकी दी गई। सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किसान यूनियन नेता आंदोलन को धार देने के लिए गए हैं। नेता किसान यूनियन नेताओं के हाथ पैर फूले दिल्ली जा रहे कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी भी की। ITI चौकी भेजे गए हैं। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन व ITI चौकी का ये पूरा मामला। तो आंदोलन की ये तस्वीर फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर किसान यूनियन नेता पहुंचे आंदोलन को धार देने के लिए। नेता एकजुट हो रहे हैं। किसान यूनियन नेताओं के इस दौरान हाथ पैर भी फूल गए। दिल्ली जा रहे कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया है। फिलहाल इस दौरान पुलिस ने लोगों की गिरफ्तारी भी की। गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। तो फतेहपुर में आज अमौली के साथ ही मकरंदपुर और निसफी गांव जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने निःशुल्क खाद्यान्न और बैग वितरण योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न पदार्थ बांटे। कस्बे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ही राशन मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी भी देखी जा रही है। साध्वी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी ने लोगों के दर्द को समझा है और लोगों को खाद्यान्न ले जाने की दिक्कत भी होती थी, इसलिए अब खाद्यान्न की दुकान से लोगों को राशन थैले में दिया जाएगा। बताते चले कि प्रधानमंत्री ने लोगों को हकदार की तरह ही राशन मुहैया कराया है। पहले लोग औंगजे और कपड़े के थैले लेकर राशन के लिए आया करते थे, लेकिन अब लोगों को मुफ्त राशन के साथ थैला भी दिया जाता है। दे रहे हैं तो एक बैग भी होना चाहिए, कम से कम वो सम्मान लेके जाए। उसको लगा कि नहीं मैं एक हकदार हूँ। उसको ऐसा लगता था जैसे हम उसको एक हीन भावना से दे रहे हैं। तो आज इसकी शुरुआत हुई है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ कि पिछले कोरोना कार्यकाल में मुफ्त में अनाज भी दिया। और जो माइग्रेन जो मजदूर बाहर से आए हुए थे, श्रमिक आए थे, जिनके पास राशन भी था नहीं था, उनको भी 2 महीने तक फ्री में दिया था। ये मई में फिर नवंबर तक चलेगा। और एक और जानकारी, जो हमारे श्रमिक हैं किसी भी देश के कोने में रह रहे हैं, उनको एक देश एक राशन कार्ड, मान लो वो फतेहपुर का रहने वाला है और गुजरात में रह रहा है तो उसको राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी लागू कर दिया कि कहीं का राशन हो, कहीं की दुकान में वो ले सकता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां दिल्ली से मेरठ की ओर हाईवे 9 से होते हुए स्कॉर्पियो कार तेज गति से गाजियाबाद की ओर जा रही थी, लेकिन तभी नियंत्रण बिगड़ने के कारण एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि अचानक अनियंत्रित इस दौरान कार हो गई और डिवाइडर की साइड से टकराती हुई वो बीच सड़क में रुक गई। गनीमत रही कि कार सवार 5 लोग इसमें सुरक्षित हैं, जिन्हें सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो यूपी के गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा टल गया है।
गाजियाबाद के अंदर अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान जो भी 5 लोग कार में मौजूद थे वो 5 लोग सुरक्षित हैं। मेरा नाम खालिद है। अच्छा। मसूरी से हूँ। गाड़ी करीब 100-120 की स्पीड पे थी कम से कम। अच्छा। ये उस स्पीडर से जो है पीछे पोल पे चल रहा है बिजली का। अच्छा। वहाँ से स्पीड से ब्रेक लेती हुई आई है, रपटती हुई गाड़ी पहले इधर आई है, ड्राइवर में रख के फिर इधर गई है, इधर घूम के जब यहाँ पे रुकी है। इसमें कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? 5 लोग थे। अच्छा, चोट वोट भी लगी? किसी के लगी नहीं है, सारे ठीक ठाक है। ये यहाँ पे कौन सी जगह है जो यहाँ पे? ये डासना टूल, पुराना टूल। डासना पुराना टूल? जी भाई। अच्छा, ठीक है। तो जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पहड़ी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गर्भवती महिला उपचार कराकर झांसी से लौट रहे एक परिवार के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। संबंधित मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जिले के उरई नगर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की गर्भवती महिला का उपचार करवाकर लौटते समय कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पढ़ी के पास एक बाइक सवार युवक से ओवरटेक करने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। बाइक सवार युवक ने फोन कर अपने कुछ साथियों को भी मौके पर बुला लिया। मेरा उनसे कुछ लेना देना, मैं जा रही थी एकदम गाड़ी के सामने गिर गई। हम झांसी से आए, बहू को प्रेग्नेंट है, उसको दिखा के ले आए। वो बाइक लेके निकला, उसने टक्कर भी मारी, तो उसको मैंने डांटा भी। हमने कि रोको रोको, वो तो उतरो, इनको खींच लिया, वो देने लगे, फोन लगा कि सभी को बुला लिया। वो घर से गाड़ी मंगवाई, उसके पिताजी ने टक्कर दी। हम लोग झांसी से इनका इलाज करवा के आ रहे हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है। आप रिपोर्टें दे सकते हो, सारी जांचें मेरे पास अवेलेबल है। हम लोग इधर से कोंच से आ रहे थे, वो लड़का बाइक से उधर से एकदम गाड़ी टर्न की, आगे से निकला। हमने उसको बहुत बचाया और लेकिन वो बचेगी, उसके भी नहीं चोट आई हमें। तो मैंने रोक के गाड़ी बोला, भाई इस तरह तेजी से आप चला रहे हो, कहीं आप भी मरते मुझे भी मरवा देते। तो इस तरह की घटना देखो, तुरंत गाड़ी साइड में रोक के मुझे खिड़की से खींच के मुझे मारने लगा। मेरी बीवी ने रोकने को की उसके ऊपर हाथ चढ़ा दिया, मेरी माताजी के ऊपर। उसके पर्याप्त वीडियो और फोन करके अपने पिताजी को उन्होंने बुलाया। उनके पिताजी ने सामने से इस गाड़ी में टक्कर भी मारी, मुझे बहुत जोरों से पीटा गया। मेरी बीवी के ऊपर भी हाथ उठाया। तो इस बीच जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने किया बदमाशों को गिरफ्तार। इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ अरेस्ट। करसेंड इलाके में बदमाशों को दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस सिपाही भी घायल हुआ है। हालांकि पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित बदमाश भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ का पूरा मामला ये जौनपुर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार भी किया। इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरसिंड इलाके की पूरी घटना है, जहां चोरसिंड इलाके में बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित बदमाश फरार होने में कामयाब रहा है। हालांकि बदमाश की इस दौरान गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। तो लखीमपुर में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। बम बम भोले के जयकारे लगाए गए। अब जयकारों से गूंज उठा है पूरा वातावरण। शिव भक्तों के आगे कोरोना गाइडलाइन पूरी तरीके से फेल नजर आई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए फिलहाल कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज सावन का पहले सोमवार के दिन शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव भक्तों की भीड़ सोमवार के पहले दिन काफी देखने को मिला है और इस दौरान शिव भक्तों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए हैं। जयकारों से गूंज उठा है पूरा वातावरण।
कि भक्तों के आगे कोरोना गाइडलाइन पूरी तरीके से फेल है। हालांकि पहले सोमवार को देखते हुए, सावन का पहला सोमवार और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया। हालांकि आप ये तस्वीर लखीमपुर खीरी से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर, इस मंदिर के अंदर जन सैलाब उमड़ पड़ा कि आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार में सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लखीमपुर के मंदिर की ये तस्वीर। तो मुजफ्फरनगर में भी श्रावण मास के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शिवालयों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी है लंबी कतारें। सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। मौके पर तैनात है पुलिसकर्मी। मुजफ्फरनगर के अंदर भी आज सावन के पहले सोमवार के दौरान भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें। और इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी अलर्ट मोड पर है। ये शिव मंदिर के बाहर की तस्वीर है मुजफ्फरनगर की। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में आने जाने का, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखा। तो रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के रेती खुर्द ठकुराइन खेड़ा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव निवासी दो पक्षों में के बीच लाठी डंडे चलने लगे और मारपीट के दौरान दोनों पक्ष में 5 लोग घायल हो गए। ग्रामीण ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। हालांकि इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में भी जुट गई है। दो पक्षों के बीच का विवाद रायबरेली से मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हुए हैं। 5 लोग आए हैं, राकेश, रमेश, महेश कुमार, अवसान और संजय। ये आपस में ही मारपीट किए हुए हैं। उनका यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया और मेडिकल किया गया है, बाकी अपने घर गए। सर हम बाजार गए थे और इनका घर बन चुका था। कॉलोनी आई तुरंत रही तो इन्हों लोग लड़त रहे। हम कहा बच्चा और लड़ो ना, हमका मारे लागे लाठी से। तो अगली बड़ी खबर जौनपुर से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा कल प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल के ने अवगत कराया। पूरी जानकारी 27 जुलाई को यानी कि कल के दिन 1:45 पर पहुंचेंगे डीडी कॉलेज। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। विभागीय अधिकारियों के साथ होगी डिप्टी सीएम की अहम बैठक। केशव प्रसाद मौर्य की विभागीय अधिकारियों के साथ कल बैठक होगी। कल उनका दौरा है। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कल यानी 27 जुलाई को 1:45 पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य डीडी कॉलेज पहुंचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का कल जौनपुर दौरा। तो हरदोई जिले के मौजूद रेलवे गंज चौकी क्षेत्र के एएसआई दिलीप त्रिपाठी द्वारा सीओ सिटी विकास जायसवाल के निर्देशन में करीब 1000 पौधों को आज रोपित किया गया है, जिससे कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान दिया जा सके। इस सराहनीय कार्य का एक उद्देश्य इलाके में हरियाली का ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना भी रहा है। कोविड के दौर में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई थी, उसे देखते ही पुलिस ने इलाके को हरा भरा करने का निर्णय लिया था। निरंजन साहब और चौकी इंचार्ज रेलवेगंज दिलीप त्रिपाठी के सहयोग से पूरे रेलवेगंज में 1000 पौधे लगाए जाने की शुरुआत कर दी गई है, जिससे पूरा रेलवेगंज पेड़ों की छाया से भर जाएगा। हमें उम्मीद है कि लोग जिनके सामने ये पौधे लगाए जा रहे हैं वो उसका ध्यान रखेंगे, जिससे वो। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।